वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फॉर डेली जॉब्स अपडेट। और आज हम इस वीडियो में सीबीएसई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के अपडेट लेकर आ चुके हैं और मेरे दोस्त आपको पूरी जानकारी देंगे। जी हाँ दोस्तों, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन की ओर से नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया भी स्टार्ट हो चुकी है। सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए 212 वैकेंसी यहाँ पर निकली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन पत्र मंगाए जा रहे हैं। ऑनलाइन फॉर्म फिल करते समय आपको कोई भी ऐसी मिस्टेक या गलती नहीं करनी होगी जिसके करने से आपके फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्टेप बाय स्टेप आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं सीबीएसई भर्ती ऑनलाइन फॉर्म 2025 की पूरी जानकारी। सबसे पहले आपको हमारी वेबसाइट विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से सीबीएसई भर्ती का ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हो। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के अंतर्गत यहां पर सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के लिए 212 वैकेंसीज निकली है। 1 जनवरी से आवेदन चल रहे हैं, 31 जनवरी तक आप फॉर्म फिल कर सकते हो। यहाँ पर बात अगर क्वालिफिकेशन की जाए तो बैचलर डिग्री और 12th पास कैंडिडेट फॉर्म फिल कर सकते हैं। 18 से 30, 18 से 27 वर्ष आयु सीमा है। अलग अलग पोस्ट के लिए 800 रुपए फीस है। SST फीमेल को फीस जमा नहीं करनी होगी। ऑनलाइन आप ऑल इंडिया से अप्लाई कर सकते हो cbse.gov.in पोर्टल से। नोटिफिकेशन लिंक पर क्लिक करके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हो। इसमें आपको यहाँ पर वैकेंसीज की इंफॉर्मेशन दी गई है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आवेदन करने की डेट की जानकारी दे दी गई है। क्वालिफिकेशन एज लिमिट आपकी इसमें क्या रहेगी, एज रिलैक्सेशन भी आपको अलग अलग कैटेगरी के लिए यहाँ पर दे दिया गया है। तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो को फॉलो करते हुए कंप्लीट जानकारी रीड आउट कर लेनी होगी। तो अप्लाई करने से पहले आपको ये नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहां से अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको ये लॉगिन के सेक्शन के अंतर्गत यहाँ पर सबसे पहले एप्लीकेशन नंबर एंटर करना होगा, पासवर्ड आपको एंटर करना होगा, सिक्योरिटी पिन आपको यहाँ पर जो यहाँ पर ये दिया गया है ये आपको एंटर करना होगा। और यहाँ पर आप इसको ऑडियो में भी सुन सकते हो, यहाँ से आप एंटर कर सकते हो। और उसके बाद में साइन इन की टैब पर क्लिक करते हुए अपने डैशबोर्ड में साइन इन कर लेना होगा और फॉर्म फिल कर लेना होगा। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन यहाँ पर नहीं कर रखा है तो आपको यहाँ पर फ्रेश कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन इस टैब पर आपको क्लिक करना होगा। इस टैब पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं, अप्लाई करने से पहले आप इनको रीड आउट कर सकते हो। फोटोग्राफ, सिग्नेचर आपको कितने KB में और कैसे अपलोड करने होंगे, कैसे आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे वो जानकारी आपको दी गई है। उसके बाद में आपको यहाँ पर ग्रीन कलर की आई एग्री के चेकबॉक्स को ओके करना होगा। इस पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर आपको पर्सनल डिटेल भरनी होगी, उसके बाद में कॉन्टैक्ट डिटेल, पासवर्ड यहाँ पर आपको चूज करना होगा, सिक्योरिटी पिन यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना होगा और सबमिट टैब पर क्लिक करते हुए फॉर्म फिल कर लेना होगा। यहाँ पर आने के बाद कैंडिडेट को सबसे पहले अपना नाम एंटर करना है, उसके बाद आपको अपने फादर का नेम एंटर करना है, फिर यहाँ पर आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है, उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है, पहले डे, फिर मंथ और फिर ईयर आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, फिर अपना कोई आइडेंटिटी का टाइप आपको सिलेक्ट कर लेना है, वोटर ID, पासपोर्ट, बैंक पासबुक विद फोटोग्राफ या फिर राशन कार्ड। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपनी कोई ID सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर उसका नंबर आप एंटर कर दे अपनी ID का। फिर यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है 10 डिजिट का, फिर आपको अपनी ईमेल ID एंटर करनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड क्रिएट करना है। पासवर्ड यहाँ पर आपका 8 से 13 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मींस आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर, एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर $, होना चाहिए। वही पासवर्ड आपको यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करके अपना पासवर्ड कंफर्म कर लेना है। आपके पासवर्ड का फॉर्मेट कुछ इस तरह से होना चाहिए।
यहाँ पर अपना पासवर्ड सेटअप करने के बाद आपको ये सिक्योरिटी पिन एंटर करना है और फिर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। फिर आपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म में डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका पूरा प्रीव्यू यहाँ पर आपको शो कर दिया जाएगा। आपको सभी डिटेल्स चेकआउट कर लेनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हो, नहीं तो यहाँ पर अब आपको सबमिट एंड नेक्स्ट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर 2 ओटीपी सबमिट किए गए हैं। यहाँ पर आपको अपने मोबाइल नंबर पर जो ओटीपी आया है उसके सामने मोबाइल का ओटीपी एंटर करना है। ईमेल आईडी पर जो ओटीपी आया है उस सेक्शन में यहाँ पर आपको उसके सामने ईमेल का ओटीपी एंटर कर देना है। ये सिक्योरिटी पिन यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको वेरीफाई एंड फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेरीफाई करने के बाद आपको आपके डैशबोर्ड में रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा। गाइस, यहाँ पर आपका डैशबोर्ड कुछ इस तरह से ओपन होगा। यहाँ पर अब आपको अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए कुछ स्टेप करने हैं। सबसे पहले यहाँ पर आपको अप्लाई करना है अपना एप्लीकेशन फॉर्म, फिर आपको अप्लाई सेक्शन में जाना है, फिर अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल, उसके बाद एग्जाम सेंटर की डिटेल, फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और फिर आपको अपना फॉर्म फाइनली सबमिट करके अपनी फीस पे कर देनी है जो रिक्वायर्ड एप्लीकेशन फीस है। तो यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। यहाँ पर आपको एक एप्लीकेशन नंबर दे दिया गया है। ये एप्लीकेशन नंबर आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर भी सबमिट किए गए हैं। आपको इसे केयरफुली नोट डाउन करके रख लेना है फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेप पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको कुछ चीजें ऑटोमेटिकली फील्ड मिल जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे फिल की थी। अब यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सिलेक्ट कर लेनी है, इंडियन। उसके बाद आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है, आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पर बिलोंग करते हो। उसके बाद यहाँ पर आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। अगर आपकी कोई सब कैटेगरी है तो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें यस और फिर अपनी सब कैटेगरी दें, और नहीं है आपकी कोई सब कैटेगरी तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट है, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर आप बताएं अपनी डिसेबिलिटी का टाइप, और अगर नहीं है तो यहाँ पर आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। उसके बाद आपको कुछ भी डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप सीबीएसई के डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर यहाँ पर उसकी डिटेल दें, अपनी वैलिड सीबीएसई एम्प्लॉय आईडी दें, और अगर नहीं है तो आपको नो ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना है और ये डिटेल नहीं देनी है। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप ई सर्विसमैन हैं, अगर हैं तो यस करें और फिर उसकी डिटेल दें, नहीं है तो नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपको टाइपिंग आती है। यहाँ पर स्किल टेस्ट में आपको टाइपिंग आना मस्ट है इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर आपको बताना है कि आपको टाइपिंग इंग्लिश या हिंदी किस लैंग्वेज में आती है, आप ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर आपसे यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप मैरिड हो, अगर मैरिड हो तो यस करें, नहीं है तो आप नो ऑप्शन सिलेक्ट करें। यहाँ पर आपको टाइपिंग हिंदी या इंग्लिश किसी भी लैंग्वेज में आनी जरूरी है। तो इन सभी डिटेल्स को फिल आउट करने के बाद अब आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है, आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इस चेकबॉक्स को ओके कर दें, और अगर आप जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसके सामने के चेकबॉक्स को ओके कर दें, और अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आप दोनों चेकबॉक्सेस को यहाँ पर ओके कर दें। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करें, ओके करें। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। गाइज, यहाँ पर अगर आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो तो सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी जरूरी है किसी भी स्ट्रीम के अंतर्गत किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। साथ ही साथ आपको इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी, और अगर हिंदी में आपको टाइपिंग आती है तो उसमें आपकी 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, प्लस आपको कंप्यूटर की नॉलेज भी होनी चाहिए। और जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए यहाँ पर आपका केवल 12वीं क्लास पास आउट होना जरूरी है किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, प्लस आपको इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, और अगर आपको हिंदी की टाइपिंग आती है तो हिंदी में आपको 30 वर्ड प्रति मिनट टाइपिंग की स्पीड आपकी होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन क्वालिफिकेशन को माइंड में रखते हुए अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करानी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल प्रोवाइड करानी है। आपको पासिंग स्टेटस सेलेक्ट करना है, उसके बाद आपको अपना पासिंग ईयर सेलेक्ट करना है, कब आपने यहाँ पर अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, फिर यूनिवर्सिटी या फिर बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है। टाइपिंग एलिजिबिलिटी आपको बतानी है। यहाँ पर आपको
एक टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड इन इंग्लिश और 30 वर्ड प्रति मिनट इन हिंदी, ये ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है। आपका 12वीं का रिजल्ट परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर आपका रिजल्ट था तो यहाँ पर आप परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करें। फिर बताएं कि कितने मैक्सिमम मार्क्स थे और कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए थे इन मार्क्स में से, वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से अपनी 12वीं क्लास की डिटेल आपको फिल कर देनी है। फिर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल फिल करनी है अगर आप सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं, और अगर आप केवल जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर केवल 12वीं क्लास की डिटेल देनी है और सेव नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। लेकिन अगर आप दोनों पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल भी यहाँ पर देनी होगी। यहाँ पर सबसे पहले आपको पासिंग स्टेटस सेलेक्ट कर लेना है, पास। उसके बाद कब आपने अपनी ग्रेजुएशन पास आउट की है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आप यूनिवर्सिटी का नाम सिलेक्ट करें जिससे आपने अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की है। फिर आप यहाँ पर वर्किंग नॉलेज है आपको कंप्यूटर की, तो यहाँ पर आप बताएं वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन सच एज विंडोज, एमएस ऑफिस, हैंडलिंग ऑफ लार्ज डाटाबेस, इंटरनेट। यहाँ पर आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा। सेकंड ऑप्शन अगर आप सिलेक्ट करते हो तो फिर आप अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना रिजल्ट मोड बताना है। आपका रिजल्ट ग्रेजुएशन का परसेंटेज में था या फिर सीजीपीए में। परसेंटेज में अगर था तो आप परसेंटेज ऑप्शन सिलेक्ट करें और फिर यहाँ पर आप अपने मार्क्स की डिटेल दें। सबसे पहले आप बताएं टोटल मार्क्स कितने थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। फिर ऑब्टेन मार्क्स आप यहाँ पर एंटर करें, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट होकर आ जाएगी। इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल कर देनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है और अगर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम होगा तो आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना होगा, सेम एज कोरोस्पोंडेंस एड्रेस को। फिर आपका परमानेंट एड्रेस आपके कोरोस्पोंडेंस एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। अपने एड्रेस की डिटेल फिल आउट करने के बाद आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर गाइज आपको अपने एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। यहाँ पर आपको 4 चॉइसेस दी गई है। आपको अपने 4 एग्जाम सेंटर सिलेक्ट कर लेने हैं। जिसे आप फर्स्ट नंबर पर रखना चाहते हैं तो उसे आप फर्स्ट नंबर पर सिलेक्ट करें, जिसे सेकंड प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे सेकंड नंबर पर आप सिलेक्ट करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है स्टेट, किस स्टेट में आप अपना एग्जामिनेशन सेंटर चाहते हैं। फिर आपको एग्जाम सिटी सिलेक्ट कर लेनी है। इस तरह से आपको 1 बाय 1 करके 4 स्टेट सिलेक्ट करने हैं और 4 उनकी सिटी यहां पर अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेनी है और फिर आपको सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट यहां पर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। गाइड इस सेक्शन में आपको केयरफुली अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। मोस्टली कैंडिडेट के एप्लीकेशन फॉर्म इस सेक्शन में गलती करने की वजह से रिजेक्ट हो जाते हैं, तो आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है। यहाँ पर आपको अपना फोटोग्राफ, सिग्नेचर, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट भी आपको अपलोड करना है अपनी डेट ऑफ बर्थ की क्लैरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आपको अपनी 12वीं क्लास की मार्कशीट या सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट अपलोड करनी है अगर आप यहां पर सुपरिंटेंडेंट पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हो। अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हो। यहां पर आपका फोटो जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए, साइज उसका 20 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। सिग्नेचर आपके जेपीजी फॉर्मेट में होने चाहिए, साइज इनका भी 10 से 200 केबी के बीच में होना चाहिए। आपकी 10वीं की मार्कशीट पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए और इसका साइज 50 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट, ग्रेजुएशन मार्कशीट और सर्टिफिकेट और आपका एससी कैटेगरी सर्टिफिकेट पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए और इनका साइज 50 से 500 केबी के बीच में होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, अपनी फाइल को 1 बाय 1 करके सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपको प्रीव्यू एंड अपलोड इस ऑप्शन पर क्लिक करना है और यहाँ पर सेव के इस बटन पर क्लिक करके अपनी फाइल्स को 1 बाय 1 करके इन सभी फाइल्स को आपको ऐसे ही अपलोड कर देना है। आपके सभी डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपको आपके सभी डॉक्यूमेंट्स और एप्लीकेशन फॉर्म का प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा। गाइस, जब आप अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे तो यहाँ पर कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पर जब आप अपना फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो उसकी फाइल पर फोटोग्राफ उसका नेम मेंशन होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं और उन्हें यहाँ पर अपलोड करने के बाद आपको
प्रीव्यू करके सेव कर देना है, तभी यहां पर आपके सभी डॉक्यूमेंट्स अपलोड होंगे। अदरवाइज आपके सामने यहां पर एरर आती रहेगी। तो आपको जिस फॉर्मेट में हमने आपको बताया है इसी फॉर्मेट में अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहां पर मोस्टली कैंडिडेट के सामने प्रॉब्लम आ रही है डॉक्यूमेंट अपलोड करते हुए, लेकिन अगर वो हमारी दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग या हमारी वीडियो के अकॉर्डिंग अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे तो उनको यहां पर कोई भी प्रॉब्लम का फेस नहीं करना पड़ेगा। तो अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट का प्रीव्यू आपको शो कर दिया जाएगा। आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और फिर आपको डिक्लेरेशन के सेक्शन में आने के बाद इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको सेव एंड फाइनल सबमिट इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा, यहां से आप चेकआउट कर सकते हो। आपके सभी स्टेप्स यहां पर 1 बाय 1 करके कंप्लीट हो चुके हैं ग्रीन कलर में। बस अब यहां पर आपको अपनी रजिस्ट्रेशन फीस जमा करानी है। उसके लिए अब आपको यहां पर पे रजिस्ट्रेशन फीस इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहां पर आपको सबमिट एंड गो फर्दर इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहां पर फीस पेमेंट का इंटरफेस ओपन होगा। फिर आपको फीस पेमेंट के इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। वहां से आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर यूपीआई के माध्यम से अपना फीस पेमेंट कर सकते हो। अगर आप जनरल, यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आपको 800 रुपए फीस के रूप में जमा कराने होंगे। और अगर आप एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हैं तो आपको कोई फीस जमा नहीं करानी है। आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहां पर सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। यहां पर आप चेकआउट कर सकते हो, आपका सक्सेसफुली फॉर्म रजिस्ट्रेशन का कंप्लीट हो चुका है। यहां पर आपको अब डाउनलोड कंफर्मेशन पेज इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। एक फाइल ओपन होगी और यहां पर आपको अपना कंफर्मेशन के लिए अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है, फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप सीबीएसई सुपरिंटेंडेंट और जूनियर असिस्टेंट के इन 212 खाली पदों के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।